नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। और उससे पहले दोस्तों, देश के सभी मुसलमान भाइयों को ईद उल अजहा बकरीद पर मुबारकबाद देंगे। और दोस्तों, आज देश भर में ईद मनाया जा रहा है और ईद का त्यौहार दोस्तों मुस्लिम समाज का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। और आज दोस्तों, सबसे प्रमुख खबर में अगर चर्चा करें तो वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कल दोस्तों 22 जुलाई को बम्पर वैक्सीनेशन बादरा में फिर एक बार होने जा रहा है और पूरे ज़िले में होने जा रहा है। कल जो वैक्सीनेशन होगा दोस्तों, उसके बारे में विशेष तौर से मैं कुछ जानकारियां इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि कल कोविशील्ड वैक्सीन भी लगेगी और कोवैक्सीन भी लगेगी। दोस्तों, दोनों ही वैक्सीन की डोज जो है बादरा में आई है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, कोविशील्ड वैक्सीन की बादरा में 2600 डोज लगेगी। और दोस्तों, इसके लिए 17 सेंटर बनाए गए हैं, 17 सेंटर। और उन 17 सेंटरों में दोस्तों जो सभी सेंटर संभालने वाले कर्मचारी हैं, कोई संस्था के सदस्य हैं दोस्तों, उनसे एक निवेदन है, क्योंकि जिस प्रकार से वैक्सीन का प्लान बनाया गया है वैक्सीनेशन का, उस प्लान के अनुसार सभी ध्यान दें कि 30% डोज लगनी है। प्रथम जो डोज लगाने जा रहे हैं वो 30% होने चाहिए। और जो सेकंड डोज वाले हैं कोविशील्ड लगवाने वाले, उनकी संख्या 70% होनी चाहिए। इसका अनुपात दोस्तों, जब कूपन आप जारी करें सेंटरों पर, जो सेंटर संभालने वाले हैं उनसे हमारा निवेदन है, तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें, ध्यान रखें। 70% सेकंड डोज लगाने वालों को आपको प्राथमिकता देनी है, उस हिसाब से आपको टोकन देने हैं। इसके अलावा 30% आपको प्रथम डोज वालों को वरीयता देनी है। तो कुल मिला के दोस्तों 84 दिन जिसके हो चुके हैं दोस्तों, वो सेकंड डोज के लिए इन सभी 17 सेंटरों पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना आधार कार्ड लेकर और अपना वो मोबाइल लेकर, जिस मोबाइल में आपने प्रथम डोज लगवाई थी तब मैसेज आया था, वो लेकर आप पहुँचे और अपनी डोज आप लगाए। तो कुल मिला के दोस्तों, ये है कोविशील्ड के प्लान के बारे में। डिटेल से हम बताएंगे 17 सेंटर कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन की भी 1100 डोज कल बादरा क्षेत्र में लगनी है दोस्तों। और कोवैक्सीन के लिए अलग से 10 केंद्र बनाए गए हैं, 10 सेंटर बनाए गए हैं। और उन 10 सेंटरों पर कोवैक्सीन लगेगी 1100 करीब डोज। और कोवैक्सीन के लिए दोस्तों 100% जो सिस्टम निर्धारित किया गया है प्लान के तहत, वैक्सीनेशन प्लान के तहत, वो सेकंड डोज के लिए है। सभी 100% जो 1100 वैक्सीन लगनी है वो सेकंड डोज वालों के लिए है दोस्तों। और जिनका 28 दिन का समय पूरा हो चुका है, वो कृपया कल जाकर कोवैक्सीन इन सभी 10 सेंटरों से ले लें, जिनमें से बादरा में एक गोरादेवी लुहारी वाला कन्या महाविद्यालय स्कूल में है, जबकि 9 अन्य सेंटर देहात क्षेत्रों से हैं। उनके बारे में हम डिटेल से आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, वैक्सीनेशन के लिए ये आप ख्याल रखिएगा कि 2600 वैक्सीन आई है कोविशील्ड की और 1100 वैक्सीन आई है कोवैक्सीन। और दोनों के लिए अलग अलग प्लान है, अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। 17 केंद्र कोविशील्ड के लिए बनाए गए हैं, 10 केंद्र कोवैक्सीन के लिए बनाए गए हैं। और एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि कोविशील्ड की 30% डोज लगेगी प्रथम डोज लगवाने वालों को और 70% डोज लगेगी सेकंड डोज लगवाने वालों को, जबकि 100% डोज कोवैक्सीन की सेकंड डोज वालों को लगनी है। तो कुल मिला के ये था दोस्तों। मैं प्लान के बारे में अब आपको विस्तार से बता देता हूँ। कोविशील्ड के लिए दोस्तों जो सेंटर बनाए गए हैं 17, उनमें CHC और PHC सेंटर के साथ मैं जो वैक्सीन स्थल है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बादरा के इनमें 5 सेंटर रखे गए हैं दोस्तों। 5 स्थानों पर बादरा में जो है कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। और उसमें से 5 में कौन कौन से हैं मैं बताऊं आपको। तो राजकीय उच्च माध्यमिक सीनियर विद्यालय जो खेल मैदान के पास स्थित है दोस्तों, जो वैक्सीन सेंटर है, वहाँ 300 डोज लगेगी कोविशील्ड की। तो दोस्तों दूसरा सेंटर है राधा स्वामी
डेरा जो कि सिरसा बाईपास पर बोजासर रोड पर स्थित है दोस्तों, वहाँ भी 300 डोज लगेगी कोविशील्ड की। और तीसरा सेंटर है भारत सैनिक स्कूल जो 35 नंबर वार्ड में स्थित है दोस्तों, यहाँ 160 वैक्सीन लगेगी कोविशील्ड की। और चौथा सेंटर जो भादरा कस्बे का है राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2 नंबर विद्यालय जिसको बोलते हैं क्याम खानी बास में स्थित है, और यहाँ 100 वैक्सीन लगेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कार्यालय सब जेल भादरा में 40 डोज दी गई है दोस्तों वो स्टाफ के लिए और सभी कैदियों के लिए वहाँ वैक्सीनेशन होगा। ये वैक्सीनेशन स्पेशल उनके लिए रखा हुआ है। तो कार्यालय सब जेल में 40 डोज लगेगी। तो ये 5 केंद्र बनाए गए हैं भादरा कस्बे में। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य वैक्सीनेशन सेंटर है मैं उनके बारे में बताऊं तो बिरानी का सूरतपुरा सेंटर है, 150 डोज जहाँ लगनी है। अब मैं आपको जो लास्ट गांव बोल रहा हूँ वो वैक्सीनेशन स्थल है, और जो पहला गांव बोलूँगा दोस्तों वो PHC CHC सेंटर है। तो बिरानी के लिए सूरतपुरा में लगेगी 150 डोज, और कलाना की किराड़ा में लगेगी 150 डोज, छानीबड़ी की जानसल में लगेगी 150 डोज, छानीबड़ी की जनाना गांव में लगेगी 150 डोज। इसके अलावा शेरपुरा की निनान गांव में लगेगी 150 डोज, जिज्ञासरी छोटी की मुंदरिया छोटा और बड़ा में लगेगी 150 डोज। इसके अलावा जिज्ञासरी छोटी के लिए रामसरा और मुंदरिया बड़ा के वैक्सीन स्थल पर लगेगी 150 डोज। इसके अलावा दोस्तों मुंसरी की डाणी बेरवाल और सरदारगढ़िया के लिए लगेगी 100 डोज। इसके अलावा अनूप शहर की भाड़ी के लिए 150 डोज निर्धारित है, और गदरा की बनाई के लिए 150 डोज निर्धारित है, और नेठराणा की खचवाना के लिए वैक्सीन स्थल पर 150 डोज लगेगी, जबकि नेठराणा की बरवाना वैक्सीन स्थल पर 100 डोज लगेगी। कुल मिला के ये 2600 डोज निर्धारित है कोविशील्ड की। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 70% लोग जो है सेकेंड डोज के लिए यहाँ पधारे और अपना आधार कार्ड साथ लेकर आए। तो दोस्तों ये सेंटर है, 17 प्रमुख केंद्र बनाए गए कोविशील्ड के लिए। अब 10 सेंटर जो कोवैक्सीन के लिए बनाए गए हैं उनके बारे में उनका प्लान मैं आपको बताता हूँ। भादरा के गोरा देवी बालिका विद्यालय में लगेगी 200 डोज दोस्तों, यहाँ आप सेकेंड डोज लगाने के लिए कोवैक्सीन पधारे। और मुंसरी गांव में लगेगी 100, गेहूं गांव में लगेगी 100, डावड़ी गांव में लगेगी 100, गदरा गांव में लगेगी 100, अनूप शहर में लगेगी 100, कलाना गांव में भी 100, और अजीतपुरा में भी 100, गांधीबड़ी में भी 100 डोज लगनी है कोवैक्सीन की। जिज्ञासरी छोटी में भी 100 डोज लगनी है कोवैक्सीन की। तो ये दूसरी डोज के लिए कोवैक्सीन की 1100 वैक्सीन है दोस्तों, ये लगनी है इन 10 केंद्रों पर। तो ये था दोस्तों आज का वैक्सीनेशन प्लान जो कल के लिए है। कल 22 तारीख को भादरा में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन के लिए दोस्तों आप टोकन के लिए तैयार रहे, वैक्सीन लगाने के लिए तैयार रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आधार कार्ड लेकर सेंटर पर पहुँचे। तो कुल मिला के दोस्तों अब हम भादरा आसपास की खबरों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं चर्चा करना चाहूँगा नगर पालिका के जिन 2 वार्डों में चुनाव होने हैं दोस्तों, वहाँ की सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है और वहाँ वोटर जो उम्मीदवार हैं घर घर जनसंपर्क में लगे हैं और वोट मांगने के लिए लगे हैं। और भाजपा और कुरैशी परिवार कांग्रेस का खेमा जो है, दोनों ही खेमे अपने अपने दावेदारों की जीत के दावे कर रहे हैं और अपने दावेदारों को मजबूत बता रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों क्या है स्थिति, इस बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो वार्ड नंबर 12 में दोस्तों नदीम खान निर्दलीय है, बशीर खान नारिका निर्दलीय है और बिल्लू राम सेवदा निर्दलीय, ये 3 उम्मीदवार है दोस्तों। यहाँ वार्ड में सबसे बड़ी बात यह है कि तिकोना संघर्ष उभर कर सामने आया है। तिकोना संघर्ष यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों तिकोने संघर्ष में भी अगर हम किसी एक उम्मीदवार को इस प्रकार से बताएं कि ये बढ़त लिए हुए है, तो वो उम्मीदवार दोस्तों यहाँ बशीर खान नारिका को बताया जा रहा है। बशीर खान नारिका यहाँ दोनों पर भारी पड़ते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी समय है, अभी भी इतना समय है कि दोनों ही उम्मीदवार जो कि
त्रिकोणीय मुकाबले में एक प्रकार से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी स्थितियों में सुधार कर सकते हैं। लेकिन एक आंकलन दोस्तों वार्डवासियों के साथ विशेषज्ञों का भी है कि अगर नदीम खां और बिल्लू राम सेवदा जो है वो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को समझ ले और दोस्तों हाथ मिला ले या किसी प्रकार का संगठन समझौता या गठबंधन वहाँ अंडरग्राउंड या किसी भी प्रकार से करते हैं, तो ये बशीर खां नारिका के लिए बहुत बड़ा घातक कदम होगा। और बशीर खां नारिका दोस्तों कुरैशी परिवार के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, कांग्रेस की खेमे के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, विधायक बलवान पूनिया के खेमे के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नदीम खां और बिल्लू राम सेवदा जो है उनको आप दूसरे खेमे से मान सकते हैं। तो कौन किसके पक्ष में है, क्या समीकरण बनने जा रहा है, अभी त्रिकोणीय मुकाबला ही हम अंतिम रूप से मानकर वार्ड नंबर 12 में चलते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिक्र करते हैं वार्ड नंबर 35 का। वार्ड नंबर 35 में दोस्तों असलम अली एडवोकेट है जिनकी स्थिति बहुत शानदार बताई जा रही है दोस्तों। इसके अलावा अकरम खां भी वहाँ बहुत शानदार स्थिति में उभर कर आए हैं दोस्तों। और कुल मिला के दोस्तों रफ़ीक खां भी यहाँ एक तीसरा उम्मीदवार है, 3 उम्मीदवार यहाँ हैं। लेकिन प्रमुख टक्कर में अभी जो हमारे सामने आंकड़े आए हैं दोस्तों, जिस प्रकार की चर्चाएं आई है वार्ड से, वो है असलम खां एडवोकेट बनाम अकरम खां का मुकाबला यहाँ सीधा सीधा होता हुआ दिखाई देता है। और रफ़ीक खां कहीं ना कहीं यहाँ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला अभी बनाने की स्थिति में वो दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ रफ़ीक खां अगर बढ़ते हैं या त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब रहते हैं तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ इस पर दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी। और आगे होने वाले परिवर्तन या किसी प्रकार के अलग अगर समीकरण बनते हैं तो उसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेंगी, हम ज़रूर आपको इसके बारे में बताएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों 26 जुलाई को सुबह 8 बजे से मतदान होना है, शाम को 6 बजे तक। तो 28 जुलाई को परिणाम आने हैं दोस्तों, और 5 अगस्त को चेयरमैन का चुनाव भादरा में होना है। तो दोस्तों कुल मिला के वार्डों की स्थिति हम यही कह सकते हैं। अब अन्य आसपास की खबरों के बारे में बताइए, इससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे पिछले 3-4 दिनों से प्रचंड गर्मी का असर क्षेत्र में, इलाके में देखा जा रहा है, क्योंकि मानसून एक प्रकार से कमज़ोर पड़ता हुआ भादरा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ जो कहते हैं चक्रवात अभी बनता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा, और किसी प्रकार से मौसम विभाग की भी इस प्रकार की चेतावनी या जो एडवाइस है वो नहीं आई है कि आज काल या कुछ घंटों में या 24 घंटे में भारी बरसात के आसार हमारे इलाके में नज़र आते हो। तो कुल मिला के दोस्तों मानसून अभी कमज़ोर पड़ रहा है। अभी लगता है 3-4 दिनों में बरसात जो हो सकती है, लेकिन अभी चक्रवात बढ़ने के बाद में ही बरसात के आसार ज़्यादा होंगे दोस्तों। तो कुल मिला के अन्य खबरों में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, कल 22 जुलाई को जिला मुख्यालय पर दोस्तों भाजपा की तरफ से कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक प्रकार से हल्ला बोल प्रदर्शन प्रारंभ किया जा रहा है दोस्तों। और ये प्रदर्शन क्या होगा, कांग्रेस सरकार की एक प्रकार से भाजपा का आरोप है कि किसान विरोधी नीतियां और कुशासन के विरुद्ध, बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरुद्ध, और दोस्तों महिलाओं पर बढ़ते अपराध के विरुद्ध, और कानून व्यवस्थाओं का जनाजा जिस प्रकार से क्षेत्र में निकल रहा है इसके विरुद्ध, और दोस्तों ऐसी तमाम कांग्रेस की कुनीतियों के खिलाफ जो है एक प्रकार से हल्ला बोल और विरोध प्रदर्शन भाजपा द्वारा कल जिला मुख्यालय से किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों भादरा के कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में सुबह किसान इकट्ठे होंगे और यहाँ से वो हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों भाजपा के इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होने जा रहे हैं दोस्तों, भाजपा का दावा है कि बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, व्यापारीगण और युवा और महिलाएं
भाजपा के इस प्रदर्शन में शामिल होने जा रही है। तो कुल मिला के दोस्तों ये एक प्रदर्शन सरकार के खिलाफ भाजपा ने आंखें खोली है, एक विपक्ष की भूमिका निभाने का एक प्रकार से मन बनाया है दोस्तों। जहाँ तक सवाल है, हम अगर दूर नहीं जाए, हम भादरा क्षेत्र से ही लेते हैं तो भादरा में ही देखें तो दोस्तों यहाँ भाजपा अभी तक किसी प्रकार से विपक्ष की भूमिकाओं में नज़र नहीं आती। दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो आज बनाया है, वो ज़रूर आप देखिएगा। वीडियो है दोस्तों वो जो सड़क निर्माण हो रही है सीवरेज योजना की तरफ से, उनके ठेकेदारों द्वारा जो सीवरेज के पाइपलाइन ज़मीन में डालने के पश्चात जो सड़कें बनाई जाती है दोस्तों, उस सड़क की हमने एक वीडियो क्लिपिंग बनाई है, कवरेज की है। उस कवरेज को आप गौर से देखिएगा दोस्तों। जो विश्वकर्मा चौक है वहाँ से बड़े बड़े पाइपलाइनों द्वारा सप्लाई के मेन सप्लाई के पाइप पे डालकर वहाँ से सड़क निर्माण का ये सिलसिला प्रारंभ किया गया था। लेकिन दोस्तों अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है उस सड़क को निर्माण को, और अभी सड़क का निर्माण बदस्तूर जारी है दोस्तों, अनवरत जारी है। और रात्रि को भी सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। और ठीक है 2-3 दिनों में ज़रूर कुछ विलंब हुआ है, लेकिन अभी भी खूबराम जी की मूर्ति से आगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से सड़क का निर्माण एक तरफ से एक साइड का जारी है और बीच बीच में छोड़ भी दिया गया है अम्बेडकर चौक के पास। तो कुल मिला के सड़क का निर्माण जारी है, लेकिन सड़क टूटते हुए आ रही है दोस्तों। इसका हमने एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। उस वीडियो में हमने बड़े बड़े गड्ढे उसमें दिखाए हैं। 8 से 10 महीने मात्र हुए हैं बने हुए को, और दोस्तों अभी जब सड़क टूट रही है तो इसकी क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से सीवरेज के ठेकेदार जो है इसमें घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसके ऊपर आप देखिएगा दोस्तों, कस्बा वासियों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए दोस्तों, और जनप्रतिनिधियों को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और कुल मिला के मैं यहाँ भाजपा को सबसे बड़ा दोष दूंगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका का जिम्मा कम से कम भाजपा को यहाँ निभाना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश में अगर विपक्ष में कोई पार्टी है तो वो भाजपा है, और यहाँ भादरा में देखें तो भाजपा नगण्य स्थिति में दिखाई देती है दोस्तों। इस प्रकार की मांग जो है वो भाजपा को उठानी चाहिए। हमने इस वीडियो को बनाया दोस्तों, ज़रूर इसमें देखिएगा। और हमने एक प्रकार से निष्पक्ष रूप से इस वीडियो को अपना पत्रकारिता का धर्म निर्वाह करते हुए बनाया है दोस्तों। इसको आप ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ अगर अन्य खबरों का हम जिक्र करें तो अजितपुरा में जो दोस्तों पीएचसी केंद्र पर एक संविदा नौकरी पर कार्यरत कर्मचारी दोस्तों प्रेम कुमार जो लैब हेल्पर थे, उनका आकस्मिक निधन हुआ था। ये मार्च 2021 को लगे थे दोस्तों पीएचसी अजितपुरा में। तो दोस्तों उनका आकस्मिक निधन हो गया था, और उनके निधन के पश्चात एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नर्सिंग कर्मियों ने, चिकित्सा कर्मियों ने और सारे स्टाफ ने मिलकर दिया है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप भी प्रशंसा करने से नहीं चुकेंगे दोस्तों। कुल मिला के भादरा ब्लॉक के समस्त चिकित्सा कर्मी और एक प्रकार से प्रेम कुमार के परिवार, जिनका प्रेम कुमार का निधन हुआ था दोस्तों, उनके परिवार को आर्थिक सहायता स्वरूप 1,57,200 रुपये नगद देने के लिए दोस्तों उनके निवास स्थान छानी में पहुँचे दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। अपने साथी कर्मचारी के प्रति इस प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन एक प्रकार से इंसानियत का बहुत बड़ा संजीदा कार्य मैं कहूँगा। और दोस्तों यह राशि सभी चिकित्सकों के साथ खंड मुख्य चिकित्सा जो अधिकारी है भादरा के डॉक्टर मंजीत ढाका दोस्तों, उन्होंने इसका जो ये राशि जो है वहाँ उनके परिजनों को सौंपी, और उनके साथ जो इस कार्य में रहे दोस्तों छानीबड़ी गांव में जाकर इन्होंने इस सहायता राशि को उनके परिजनों को सौंपा। और इनके साथ जो अन्य नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी वगैरह रहे उनमें ललित पारिक और विक्रम जास्ट, नवीन झंझड़िया, और इसके अलावा दोस्तों अनिल देवना, महेंद्र सिंह छिंपा और हनुमान सिंह आदि उपस्थित रहे दोस्तों। बहुत ही अच्छा उदाहरण हम साफ संदेश के माध्यम से सभी चिकित्सा कर्मियों को दोस्तों साधुवाद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जिक्र करें तो मोजाना गांव में आज एक मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ। आज मोजाना गांव में मुख्य द्वार का उद्घाटन हुआ दोस्तों। इसका निर्माण कार्य जो मुख्य द्वार था, इसका निर्माण कार्य
दोस्तों स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह जोहड़ की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा और स्वर्गीय श्रीमती मनबरी देवी जोहड़ उनकी स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा, उनके पुत्र सुरेश कुमार जोहड़ और विनोद जोहड़ परिवार द्वारा दोस्तों ये जो भव्य गेट है वो बनाया गया। और एक बड़ी बात दोस्तों, एक मुख्य जो बात थी यहाँ देखने में आई वो था इस भव्य गेट का जो आज उद्घाटन कार्यक्रम था शिलापट का भी, और फीता काटकर इसका उद्घाटन जो किया गया था, उस उद्घाटन अवसर पर जो अतिथि थे वो मैं आपको बताऊंगा। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार से ये शानदार कार्यक्रम था और इसमें एक शानदार मिसाल भी हमने देखी है। तो कुल मिला के यहाँ जो पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, दोस्तों चूरू लोकसभा के पूर्व सांसद है राम सिंह कसवा, वो भी थे। पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल थे और वर्तमान पंचायत समिति के प्रधान अनिल ओलख जो बलवान पुनिया के खास और बहनोई भी है दोस्तों, वो थे। डाबड़ी के सरपंच लीलू राम थे और डाबड़ी ब्लॉक डायरेक्टर प्रतिनिधि आज़ाद कुलड़िया भी यहाँ थे। और हरियाणा से कृष्णा कसमा और हंसराज बेनीवाल सहित अनेकों लोग गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित थे दोस्तों। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से शिलापट में भी इन सभी का नाम है दोस्तों, जो मुख्य अतिथि आज थे। तो इस प्रकार से जोहड़ परिवार द्वारा ये शानदार मोजाना गांव में भव्य मेन गेट बनाया गया है, स्वागत द्वार बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज कुमार समाज की धर्मशाला का उद्घाटन बादरा कस्बे में हुआ, जो बाईपास है दोस्तों नौर की तरफ आने वाला, जो मोती प्लेस से होकर जो अंडर पास के साथ दोस्तों जो हिसार की तरफ जाने वाला मार्ग है बाईपास, वहाँ अंडरपास के पास ही दोस्तों कुमार धर्मशाला का निर्माण मुख्य रोड पर वहाँ किया जा रहा है। और इस निर्माण का दोस्तों आज अनेकों शख्सियतों ने यहाँ भाग लिए और अनेकों शख्सियतों के साथ दोस्तों यहाँ सुमेरपुर पाली के विधायक जोराराम कुमावत द्वारा यहाँ उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो अनेकों कुमार समाज की शख्सियतों द्वारा इसमें भाग लिया गया। तो दोस्तों कुल मिला के आज की खबरों में 7 बजे के समाचार में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कल वैक्सीन लगाने के लिए ज़रूर वैक्सीन स्थल तक जाइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।